हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स का मतलब क्या है, उसको आज हमने डिस्कस करना है। शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, नेचर क्या है। आज हम जो इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है, अगर हिंदी में इसका देखें अनुवाद यानी कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है अंश। ठीक है, लेकिन हमें हिंदी में तो बताना नहीं होगा, हमें किस में बताना होगा, मीनिंग तो प्रॉपर पता होना चाहिए ना, मतलब क्या है। तो इसका क्या मतलब है हम रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए वो छोटा छोटा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, एक छोटा हिस्सा, इसके इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे शेयर्स बोलते हैं। वही लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसे डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग स्मॉल यूनिट्स में, और हर यूनिट को क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। तो ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, उसे शेयर बोला जाता है। शेयर कैपिटल भी मैं आपको बताऊंगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो वीडियो को आपने देखना है, और जितने भी मैं चैनल पे वीडियो डालता हूँ आप उन सबको देखना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेचर क्या है, शेयर का नेचर क्या होता है। तो जैसे कि वो एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये ट्रांसफर है या ट्रांसफर नहीं है, इस तरह से हमने इसमें बात करनी है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं, चलो। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द article of association of the company's share of the company started as goods under the Sales of Goods Act 1930. These can be bought, sold hypothetically and तो यहाँ पे क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, खरीद सेल्स, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इससे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर हम इसे वसियत बनाना चाहिए, इसे वसियत बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये नेचर हो जाएगा। अब टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर। अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। दो तरह के शेयर्स इशू कर सकते हैं, दोनों नाम आपने शायद सुने होंगे, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सुने हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, अब इनका क्या मतलब होता है, हमने तो सिर्फ नाम नाम सुना था। अब इसको देखते हैं इसका मतलब भी क्या क्या होगा। जैसे ही इसके नाम से ही हमें पता लगता है, प्रेफरेंस होगी, क्या होगी, प्रेफरेंस होगी। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। जिसके पास ये दो राइट्स हैं उसे हम क्या कह देंगे कि वो प्रेफरेंस शेयर के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, और ये इसको सबसे पहले मिलता है। ठीक है, इसको ये सबसे पहले मिलता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको देने से पहले कंपनी किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर को पैसे देगी, यानी कि उनका डिविडेंड उनको देगी। व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप they have a right to return of capital before that of equity shares। यानी कि इसको क्या होगा, डिविडेंड भी सबसे पहले मिलेगा, डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल, ये फिक्स्ड रेट है। ठीक है, फिक्स्ड डिविडेंड, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और रिटर्न ऑफ कैपिटल इसको सबसे पहले मिलेगी, प्रेफरेंस होगी इसके पास इस चीज की, इसके पास इस चीज की क्या होगी, प्रेफरेंस होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिसके पास दो राइट होते हैं। कौन कौन से दो राइट होते हैं, सबसे पहले तो इसको डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड रेट पर, और इसको पहले मिलेगा किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं हम, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इसको हम डिविडेंड हम पे करेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी के पास जो पैसा था, अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दिया जाएगा। कंपेयर किससे करते हैं, वापस इक्विटी शेयर होल्डर से हम इसको कंपेयर करते हैं।
अब हमने पढ़ तो लिया भाई प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं? यस बिल्कुल, इसके भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप में क्या क्या है, देखिए आपको याद रखना है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इसी के आगे हमने लगा देना है नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर हम याद रखेंगे पार्टिसिपेटिंग, फिर इसके आगे हम क्या कर देंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग कर देंगे। इस तरह से रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो हमारे पास सिर्फ 4 कैटेगरी बनाते हैं हम इसकी, और फिर इसके नॉन वाले आगे यूज हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स शेयर्स होते हैं जिनको अगर मान लेते हैं डिविडेंड नहीं भी मिला ना, एक बार मान लेते हैं किसी साल कंपनी को लॉस हो गया और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही, तो क्या करते हैं कि अगला नया साल आएगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो क्या करेगी, पिछले साल वाला भी प्रॉफिट इनको दे देगी, यानी कि जो एरियर्स थे उनको भी क्या कर देंगे, हम एडअप कर देंगे इस साल अगर प्रॉफिट होते हैं तो यही लिखा है देखिए यहाँ पे, cumulative preference shares are those preference shares the holders of which are entitled to recover the arrears of preference dividend before any dividend is paid on equity shares. This means that if in any year the profit of the company are insufficient to pay dividend on these shares, the dividend keeps on accumulating until it is fully paid. ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना, जैसे कि मैं बताया था प्रेफरेंस के पास राइट जो 2 थे उसके अकॉर्डिंग ही इसने बता भी दिया कि इक्विटी शेयर से पहले इसको हमने पैसे देने हैं, यानी कि डिविडेंड देना है। अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इनको पेमेंट कर पाए, तो जो पेमेंट कम भी है, हमारे से प्रॉफिट हुआ लेकिन हम इसको पे नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं वो अमाउंट रख लेते हैं कि भाई हम किसी को नहीं देते, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो आपको दे दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। अब नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे सर, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अभी आपने बताया इसके अंदर कॉम्युलेटिव में जो है एरियर्स को ऐड कर लिया जाता है, यानी कि जो पेमेंट नहीं होती थी उसे ऐड करके अगले साल दे दिया जाता है जब तक वो फुल्ली पेड नहीं हो जाते। तो इसके अंदर ये ऐसा होगा कि इसके अंदर पेमेंट नहीं करेंगे, यानी कि अगर पिछले साल होता है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। यस एकदम यही है। नॉन कॉम्युलेटिव में क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको मान लेते हैं एक साल पैसे नहीं दिए, यानी कि डिविडेंड नहीं दिया, अगला नया साल आया, उस साल प्रॉफिट हुए, तो उनको सिर्फ उसी रेट से दिया जाएगा, फिक्स रेट ही दिया जाएगा जो एक साल का बनता है, पिछले साल का हमें उन्हें नहीं देंगे, तो वो नॉन कॉम्युलेटिव में आ जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखना, और इसके अंदर एक नई बात भी मैं आपको बताऊंगा, देखना ध्यान से, द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर if no dividend is declared in any year due to any reason. Such shareholder get nothing, nor can be claimed unpaid dividend of any year in any subsequent year. क्या बताया कि किसी भी साल का, मान लेते इस साल हमने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर नहीं किया किसी भी रीजन से, तो अगले साल जो आएगा तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे कि भाई पिछले साल आपने हमें डिविडेंड नहीं दिया था तो इस साल हमें पिछले साल वाला भी दे दो, तो हम उन्हें बता देंगे भाई आप नॉन कॉम्युलेटिव में आते हो, यानी कि आपका जो एरियर है, यानी कि जो आपको हमने पिछले साल नहीं दिए वो इस साल ऐड करके हम आपको नहीं देंगे, सिर्फ इसी साल का आपको देंगे। और साथ ही साथ ये पॉइंट ध्यान रखना, अब जो मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, इन केस, ठीक है, द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स रिमेन इन एरियर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, क्या बताया, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर हम उनको पेमेंट ऐसे नहीं कर पा रहे एरियर्स की, जैसे कि मैंने क्या किया, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 2023, 24, 25 और 2022, चलो ठीक है, हमने क्या किया, इस साल डिविडेंड नहीं दिया, फिर दे दिया, फिर नहीं दिया, फिर नहीं दिया, फिर 2026 में फिर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उनको जो है 2 या 2 से ज्यादा, जैसे 3 हो गए यहाँ पे, 2 या 2 से ज्यादा अगर उनको पिछले वाला पैसा नहीं देते तो उनके पास एक राइट आ जाता है, क्या, उनके पास एक राइट आ जाता है, वो राइट क्या है अब उसको ध्यान से सुनना। Holders of such share will be entitled to take part and vote on every resolution at any meeting of the shareholders। क्या बताया कि उनके पास एक राइट आ जाता है वोट देने का या और पार्ट लेने में, किस में पार्ट लेंगे, वो जो भी रेजोल्यूशन होती हैं, यानी कि जो भी मीटिंग वगैरह होती है उनमें जो जो चेंजेस लाने हैं या फिर कुछ भी नया लाना है, तो उसमें वो अपना वोट यानी कि अपना अधिकार बता सकते हैं, भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? सर वो देखिए नाम से पता चलता है पार्टिसिपेटिंग है, पार्ट लेंगे किसी न किसी चीज में, वो किस में लेंगे? मान लेते हैं कंपनी के पास, एग्जाम्पल देता हूँ फिर आप इसको रीड भी करते हैं। हम लेके चलते एग्जाम्पल, कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसमें से हिस्से बनने हैं, है ना। सबसे पहले मान लेते हैं 20,000, क्या कर दिया ये 20,000, ये प्रेफरेंस को दे दिया, ठीक है, ये प्रेफरेंस को दे दिया। बाकी 50,000 ये इक्विटी वाले को दे दिया, ठीक है, कुछ रिजर्व्स में भी डाल दिया। अभी यहाँ पे जो पैसा बच गया, चलो मान लेते हैं रिजर्व वाला भी एग्जांपल दे देते हैं, इसको रेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 70 हो गया, 10,000 के रिजर्व्स बना दिए कंपनी ने, 10,000 के रिजर्व्स बना दिए, ठीक है। अब इसके पास कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है ना, क्या बच रहा है? 80 हो चुका, कितना रह गया? 20,000 हो गया, रह गया। ये जो 20,000 सरप्लस रह गया, क्या रह गया? सरप्लस रह गया। तो अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो कहेंगे भाई मुझे इसमें से भी पैसा दे दो, मुझे इसमें से भी पैसा दे दो। क्यों? कंपनी तो कहेगी भाई तुम्हारे पास तो फिक्स्ड है, कहेगा ना मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि मैं जब शेयर्स परचेज कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही मैंने परचेज किए थे, तो मैं सरप्लस में भी अपना हिस्सा मांग सकता हूं। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखिए, सच शेयर्स इन एडिशन टू फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस जो डिविडेंड इनको मिलना था, जैसे कि 20,000 इनको मिलना था वो मिल गया, कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दी सरप्लस प्रॉफिट, जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें भी वो अपना राइट कह सकते हैं भाई मुझे दे दो। तो अब इफ एनी आफ्टर डिविडेंड इज स्टिपुलेटेड एट रेट हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को देना था उनको दे दिया, उसके बाद भी कुछ बचता है तो उनको दे दिया जाता है। सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अब जब कंपनी बंद होने जा रही है तब भी उनको क्या होगा? इफ एनी पेइंग बैक बोथ द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स देयर इज स्टिल सम सरप्लस लेफ्ट, अगर दोनों को पेमेंट कर दी, अभी होता है ना कई बार हमने जिसको पैसे देने होते हैं उनको पैसे देते रहते हैं और लास्ट में कुछ ना कुछ हमारे पास बच जाता है। अब मान लो कुछ बच गया, तो वो क्या कहेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, भाई इसमें भी हमें हिस्सा दे दो, ठीक है। तो ये क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। सच शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन, ये ध्यान रखना यहाँ पे प्रपोर्शन में मिलेगा सरप्लस का हिस्सा, ठीक है। अब इसी तरह से बात करते हैं नॉन प्रॉफिट यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। किसकी बात करते हैं हम? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। अब इसके पास कोई हक नहीं है कि पहले पैसा दे दिया फिर दोबारा पैसा मांगे ना, तेरे को एक ही बार देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये बात करनी है अब हमें। सच शेयर्स गेट ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड डू नॉट कैरी अ राइट, क्या? एंड डू नॉट कैरी अ राइट, do not carry a right to participate in the surplus profit और इन एनी सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप, ना ही वाइंडिंग अप पे कुछ दिया जाएगा, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द प्रेफरेंस शेयर आर यूजली नॉट पार्टी नॉट पार्टिसिपेटिंग। और नॉर्मली ये जो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं, कंपनी अलग से इश्यू करती है पार्टिसिपेट करना है या नहीं, ज्यादातर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंस जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, अब हम बात करेंगे रिडीमेबल और इरिडीमेबल की। किसकी? रिडीम और इरिडीम, नाम से देखेंगे हम, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। पहले हम बात करते हैं रिडीमेबल की। ये कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? तो इनके पास क्या होता है कि अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, यानी कि उनकी रीपेमेंट मिल जाती है। एक टाइम इनका फिक्स होता है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। अब इसको हम रीड करते हैं, चलिए। सच शेयर्स आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी, क्या? विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, जब उन्होंने इशू किए थे उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए, एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस प्ले डाउन इन सेक्शन 55। सेक्शन 55 में ये लिखा गया है, यहाँ पे ले होगा, ठीक है, ले डाउन, ये पी नहीं है, ले डाउन इन सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
अब इसी तरह से अब हमने बात कर लिया कि कंपनी इनको ना एक बता देती है भाई 5 साल या 10 साल बाद जब इशू कर रहे होते हैं तो लिखा होता है कि 10 साल बाद आपको आपके शेयर के पैसे वापस मिल जाएंगे और आपको फिक्स रेट इतना या फिर जितना भी बताया जाएगा 5% 10% उतना आपको डिविडेंड उस रेट से आपको हर साल मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द कैपिटल of which cannot be refunded before winding up। before winding up वाइंडिंग अप होने से पहले इनको नहीं मिलता। जैसे इसको तो कभी इनको बता दिया भाई 5 साल बाद या 10 साल बाद तेरे को पैसे मिल जाएंगे, यानी कि कंपनी इतनी जल्दी तो बंद नहीं होगी ना, उसके बाद उससे पहले ही आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इरिडीमेबल क्या होता है, कहता है आप जब हमारी कंपनी बंद हो रही होगी ना तब आपको पैसे देंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी हमने नाम पढ़ा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज इररिडीमेबल और इज रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल में जिसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कन्वर्टेबल क्या होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर में, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी जब इशू कर रहे थे हम प्रेफरेंस शेयर को। तो लिखा है holders of these shares have a right to get their preference share converted into equity at their option according to the terms of issue। non convertible में क्या आएगा, when the holders of preference shares have not been conferred the right of getting their preference share converted into equity, go such shares are called non कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि आप अपने शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो तो उनको क्या बोला जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उनको बोला जाएगा। तो अब इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने शेयर का मतलब पढ़ा था, शेयर क्या होते हैं, शेयर कितने तरह के थे, उसमें हमने प्रेफरेंस को स्टार्ट किया था। प्रेफरेंस में 2 राइट होते हैं, फिक्स डिविडेंड मिलता है, रेट ऑफ कैपिटल भी, रिटर्न ऑफ कैपिटल भी, इनको प्रेफरेंस होती है इक्विटी शेयर के कंपेयर में। फिर हमने इसके क्या पढ़े, टाइप्स पढ़े। कॉमुलेटिव, किसको एरियर्स एड अप होते रहेंगे हर साल अगर नहीं देते तो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन कॉमुलेटिव। नॉन कॉमुलेटिव में क्या था कि इसको जो है अपने एरियर्स का कुछ भी बकाया पिछले वाला हिस्सा नहीं मिलेगा अगर किसी भी साल किसी भी रीजन से अगर उसको पेमेंट नहीं होती। फिर हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब था कि वो को सरप्लस में भी हिस्सा मांग सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में था कि वो सरप्लस में हिस्सा नहीं मांग सकते। रिडीमेबल और इरिडीमेबल कि वो अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स को रिडीम कर सकती है, और दूसरा जो अपने शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। नेक्स्ट कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल कि अपने शेयर्स को कन्वर्ट आप कर सकते हो या नहीं। अब पढ़ते हैं लास्ट इक्विटी शेयर्स, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विटी शेयर क्या होती है, ठीक है, इक्विटी शेयर नंबर 2 है। इक्विटी शेयर क्या है, ऐसे शेयर होल्डर्स को ऐसे शेयर्स जिनको जो है डिविडेंड फिक्स नहीं होता पर उनको डिविडेंड मिलता है, और ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, और इनको जो रेट होता है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है। इनके पास वोटिंग राइट होता है और ये कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं दोबारा से क्या क्या मैंने आपको बताया। जैसे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट after the preference shareholders have been paid a fixed rate of dividend भी इनको मिलता है। किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये ध्यान, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात की है यहाँ पे। आप कहीं सोचे कि इक्विटी को बोलते हैं, इक्विटी को फिक्स मिलता है, इक्विटी को फिक्स नहीं मिलता, प्रेफरेंस को फिक्स मिलता है। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट, अब इसकी बात करें, नो फिक्स्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, if in any particular year there are no profit or insufficient profit, deputy shares will receive nothing, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। if the company earn more profit they will get higher rate of
रिटर्न या हायर रेट ऑफ डिविडेंड, उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स है, कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास ये राइट है कि वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर भी हमारा यहाँ पे टॉपिक डन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।